नमस्कार साथियों, दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 18 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूजत सार भी देख लेंगे। सूजत सार साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं सूजस के अंदर, वो सीधे की सीधे साथियों अपने राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 10 या 12 मिनट की ये साथियों मैक्सिमम क्लास होती है, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। हाल ही के अंदर साथियों आपको ही पता है कि राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। उसके अंदर साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी के सभी क्वेश्चन साथियों जो अपने इंडिया करंट अफेयर्स की 15 मिनट वाली क्लास आती है मात्र, उससे पूछे गए हैं। तो आप विश्वास रखिएगा, आपका समय बचेगा और आपको है जो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। इससे बाहर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जाएंगे नहीं। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। और साथियों आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली आपको है जो पीडीएफ है मिल रही है। तो शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है जो कहां पर बनेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है जो कहां पर बनेगी, तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर में। प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है जो कहां पर बनेगी, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका जयपुर के अंदर है जो साथियों इसका निर्माण है जो किया जाएगा। कहां पर? प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर साथियों इसको निर्माण है जो किया जाएगा। और साथियों इसके लिए जो 100 एकड़ की भूमि है जो निर्धारित की गई है, यानी 100 एकड़ भूमि के अंदर है जो साथियों इसको है जो बनाया जाएगा। और इसके लिए जो बजट है साथियों वो 125 करोड़ का रहने वाला है। वो बजट इसके लिए कितना रहेगा? 125 करोड़ का बजट है इसके लिए रहने वाला है। प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी 100 एकड़ में जयपुर में बनेगी। इसमें साथियों ईडी, इसके अंदर क्या होगा? ईडी, सीबीआई, आईबी, ईडी, सीबीआई, आईबी, डीआरआई के अफसरों को है जो ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए जो बजट है वो साथियों 125 करोड़ का रहने वाला है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर के अंदर बनेंगे। और साथियों इसको 100 एकड़ भूमि के अंदर बनाया जाएगा। बजट इसके लिए साथियों 125 करोड़ रहने वाला है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो सीबीआई, ईडी व आईबी व डीआरआई के जो अफसर होते हैं इनको है जो ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाएगी। और साथियों इस पर जो कार्य चल रहा है आचार संहिता के बाद है जो तुरंत यानी इस पर तत्काल प्रभाव से इस पर है जो कार्य किया जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विधानसभा जन दर्शन कार्यक्रम की है जो शुरुआत कब से होगी। आपसे पूछा है विधानसभा जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब से होगी, तो साथियों 18 मई यानी आज से इसकी साथियों शुरुआत होने जा रही है। आपसे पूछा है विधानसभा जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत है जो कब से होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 मई से साथियों इसकी शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी 18 मई को इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से साथियों आम जन है जो प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक है जो आधार कार्ड दिखाकर विधानसभा में प्रवेश कर सकेंगे। इस पहल से आमजन विधानसभा के राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को देख पाएंगे। तो किसके द्वारा साथियों इसका उद्घाटन किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी के द्वारा है जो साथियों इसका उद्घाटन किया जा रहा है। कब से? तो 18 मई से किया जा रहा है। और इसके अंदर होगा क्या साथियों? इसके अंदर प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक साथियों कोई भी अगर विधानसभा संग्रहालय देखना चाहता है तो आधार कार्ड दिखाकर है जो इसके अंदर विधानसभा के अंदर प्रवेश कर सकेगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भोपाल में आयोजित नेशनल स्तरीय वुडबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश के सुरेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है। खेल खिलाड़ी के साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने ये आपको बताया है। आपसे पूछा है कि प्रदेश में आयोजित नेशनल स्तरीय वुडबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश के सुरेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक है जो जीता गया है। ये अपने को सीधा का सीधा याद रखना। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों कहाँ पर हुआ था, तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रतियोगिता का आयोजन आपके भोपाल में किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमेरिकन बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने 2024 के लिए अपनी 30 अंडर 30 एशिया सूची में प्रदेश के किस स्टार्टअप को शामिल किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों EF पॉलीमर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। EF
पॉलीमर को है जो साथियों इसके अंदर शामिल है जो किया गया है। आपसे पूछा है अमेरिकन बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने 2024 के लिए अपनी 30 एशिया सूची प्रदेश के की स्टार्टअप को शामिल किया है। तो ईएफए पॉलीमर को है जो साथियों इसके अंदर है स्टार्टअप को है जो इसको शामिल किया गया है। यानी अंडर 30 जो साथियों बिजनेस करते हैं, 30 वर्ष की आयु से कम के जो युवा बिजनेस में बेहतरीन मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उनको स्टार्टअप को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और प्रदेश का साथियों ईएफ पॉलीमर है उसको शामिल किया गया है। साथियों महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के छात्र थे कौन है? अंकित जैन और नारायण गुजर। इनके द्वारा साथियों इस स्टार्टअप की है जो नींव है जो 2018 में रखी गई थी। और इन दोनों का जो संबंध है साथियों वो अपने जयपुर से है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस स्टार्टअप को शामिल किया गया है? ईएफए पॉलीमर को है जो स्थापित शामिल किया गया है। और साथियों इसकी जो न्यू है वो अंकित जैन और नारायण गुजर के द्वारा 2018 में रखी गई थी। ये महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के दोनों छात्र हैं, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया जा रहा है? तो अनुकंपा ऐप है जो साथियों तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर साथियों जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी मृत्यु के बाद जो उनके परिजन को है जो नौकरी दी जाती है उसकी प्रक्रिया को है जो इसके अंदर सरल बनाने का है जो प्रयास है इसके तहत है जो किया जा रहा है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीजें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परिवहन विभाग द्वारा पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर किन जिलों में खोले जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर व जोधपुर के अंदर है जो पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर है जो काम पर है। तो आंसर हो जाएगा जयपुर व जोधपुर के अंदर खोले जाएंगे। 2 सेंटरों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो बजट स्वीकृत किया गया है वह है 26 करोड़ 60 लाख का। कितने का रहेगा? 26 करोड़ 60 लाख का बजट रहने वाला है। 26 करोड़ 60 लाख का बजट इसके अंदर रहेगा और इस पर है जो साथियों कार्य चल रहा है। ये थे साथियों अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूजस सार है जो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें सूजस के अंदर रहने वाली है। इसके अंदर बताया गया साथियों एक जो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि चिकित्सा विभाग व गुजरात के सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के बीच एमओयू नवीन करनी है। 18 वर्ष तक के हृदय रोगी बच्चों को निःशुल्क सर्जरी इसके अंदर होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा गुजरात की श्री सत्य साई हृदय हॉस्पिटल अहमदाबाद एवं राजकोट गुजरात प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच गुरुवार को एक साथियों एमओयू हुआ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने एवं श्री सत्य साई ट्रस्ट राजस्थान के नीरज बत्रा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के माध्यम से प्रदेश के आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से पीड़ित 3 माह से 18 वर्ष तक के बच्चों व किशोरियों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी की सुविधा मिलेगी। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है कि चिकित्सा विभाग व गुजरात के सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के बीच एक एमओयू हुआ है जिसके अंदर साथियों ये देखिए 3 माह से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों व किशोरियों का है जो इसके अंदर साथियों निःशुल्क हार्ट सर्जरी की सुविधा है जो मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। और मैंने बताया है आपको कि सूजस के अंदर साथियों जिन चीज़ों का प्रकाशन होता है वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये साथियों पैराग्राफ आपको 2 नंबर दिला के जाने वाला रहेगा। इसके अलावा साथियों पेयजल परियोजना में आचार संहिता के चलते नहीं हो देरी, ये साथियों सो मुख्य सचिव ने ली जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है जो रहने वाला है। जयपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान है जो चल रहा है। राजधानी जयपुर में नगर निगम ग्रेटर द्वारा 15 मई से 17 मई 2024 तक 3 दिवसीय अभियान चलाकर है जो इसके अंदर है जो साथियों प्लास्टिक यूज जो जब्ती अभियान चल रहा है, यानी सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको रोकना जो प्रमुख उद्देश्य है उसके तहत जो कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा साथियों उदयपुर में सिंगल यूज पॉलीथीन माफ कीजिएगा सिंगल यूज प्लास्टिक है। इसके अलावा उदयपुर में सिंगल यूज पॉलीथीन के उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए आमजन को जागरूक करने के लिए साथियों नगर निगम की ओर से है जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आरपीएससी 7 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजिका है जो जारी कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष व शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगिता 2023 के 7 विषयों की है जो उत्तर पुस्तिका जारी कर दी गई है। इसके अलावा साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग वादकरण में कमी और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए नवाचार आयोग की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे अहम अदालती
निर्णय। ये इसके साथियों शुरुआत की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षा के संबंध में उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों का आयोग की वेबसाइट पर है जो अपलोड कर दिया है। देश भर में स्वतः प्रथम बार इस प्रकार की पहल किसी भर्ती आयोग द्वारा की गई है। आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर लिंक्स टैब के अंतर्गत प्रदर्शित ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंपोर्ट कोर्ट जजमेंट्स पर क्लिक कर न्यायिक निर्णयों को आप देख सकेंगे और इसको है जो डाउनलोड कर सकेंगे। 32 विंडो पर निर्णय अपलोड किए जा चुके हैं, ये अपने को याद रखना है। और आरपीसी का जो एग्जाम होगा साथियों, उसमें जो आरपीसी के द्वारा नवाचार किया गया है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग वाद करने में कमी और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए नवाचार, आयोग की वेबसाइट पर मिलेंगे आपको अहम अदालती निर्णय, तो ये चीजें भी अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। संभागीय आयुक्त ने देखी जिला अस्पताल की व्यवस्था 12 की ये न्यूज है। इसके अलावा जिला कलेक्टर साथियों चित्तौड़गढ़ दूध की गुणवत्ता और प्लांट की स्वच्छता पहली प्राथमिकता, इसके अंदर है जो निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार जिला कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति का है जो जायजा लिया है। तो साथियों ये था आपका आज का करंट अफेयर्स का सेशन। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है सूजत सार, उस पर भी अपने चर्चा कर ली है। और साथियों याद रखिएगा आपको सूजत सार से कम कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो 2 या 3 क्वेश्चन सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। तो सूजत सार भी साथियों आपको डेली पीडीएफ में मिल रहा है, तो एक बार सेशन को देख लीजिएगा और उसके बाद साथियों आप जब आपको पीडीएफ मिले तो इसका आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इससे बार साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर जाएगा नहीं। मात्र साथियों ये 10 मिनट की क्लास होती है। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़ी रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।